सर हमने बहुत मेहनत की, ये किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। एक बिग डील क्लोज हुए और वो अच्छी तरह से वो टारगेट अचीव कर पाए। जो हम छोटे छोटे क्लोजिंग ला रहे हैं ना, वो सामने वाले कस्टमर के लिए तो बड़ी ही डील है। और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बंदा हमारे लिए सही है और ये बंदा हमारे लिए गलत है। जब आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स हर दिन एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे, आपको सामने वाले की सच्चाई बता देगा। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट जगत में एक चीज़ होती है उसमें कि टारगेट टारगेट मंथ ओवर मंथ हम कैसे अच्छी तरह अचीव करें, जिससे हमारा बैलेंसिंग रहे। क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे कलीग्स काम करते हैं, उसमें सबसे बेसिक रोल टारगेट का होता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में टारगेट होते ही नहीं है। वो कटी पतंग की तरह ज़िंदगी जीते हैं और वो बहुत चिल वाली लाइफ को ऑप्ट करते हैं। जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो इतना ज़्यादा एट द एंड ऑफ दैट फेज वो स्ट्रेस महसूस करते हैं। और जो टारगेट के साथ हर दिन ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हर दिन स्ट्रेस महसूस करते हैं, पर वो अचीवमेंट के बाद उनकी जो खुशी है वो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ना ही सिर्फ फिज़िकल एफर्ट दिया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, बट मेंटली भी बहुत सारी चीज़ों को सहने के बाद उनको वो अचीवमेंट मिला है। जिनकी भी लाइफ में हर दिन कोई टारगेट दिया जा रहा है अचीव करने को, तो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग है, क्योंकि आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ हर दिन धीरे 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 बढ़ रही है। वो इंसान के अंदर कभी भी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी जो टारगेट के बगैर काम करता है, जो हर दिन उठता है और बस यूं ही अपनी ज़िंदगी को बिता देता है और अपना दिन पूरा कर देता है। वो रात को सोने से पहले शायद उतना सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाता जितना सेटिस्फैक्शन वो इंसान कर पाता है जिसको कोई टारगेट मिला है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर की उस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हमें हर दिन कोई ना कोई टारगेट अचीव करना है, हर हफ्ते करना है या हर महीने करना है। आप टारगेट ओरिएंटेड लाइफ जब फुल फोकस के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आपका डिटर्मिनेशन और आपका फोकस और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हर दिन बढ़ रहे हैं। उसमें आप कैसे काम रह सके, उसमें आप कैसे पीसफुल रह सके या अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सके, उसके लिए ह्यूमन पोटेंशियल को जानना बहुत आवश्यक है। मेहनत तो हर कोई करता है, पर जो इंसान स्मार्ट वर्क करता है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज़ करके अगर आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी आउटर रियलिटी में आपकी मदद करेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरीके से समझते हैं। आपका जो टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्स हैं, चाहे वो पैसों की सफलता है, या किसी को कन्विंस करके कोई ऑर्डर लाना है, या एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आपको बेच के दिखाना है, वो जो भी है, आप एनर्जी हैं, वो प्रोडक्ट भी एनर्जी है, आप जिसको बेच रहे हैं वो सुनने वाला इंसान भी एनर्जी है। तो क्या आप अपने थॉट की, विचारों की ऊर्जा से, आप जानते ही हैं कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको वो टारगेट अचीव करना है, इसीलिए आप हर दिन नए नए लोगों को मिलते भी होंगे। वो जब भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, वो कम्युनिकेशन के दौरान अगर आपके विचारों की, आपके शब्दों की जो ऊर्जा है, वो अगर पॉजिटिव ऊर्जा होगी, तो सुनने वाला उसे शांति से सुनेगा, समझेगा, चाहे वो जितनी भी हड़बड़ाहट में हो, चाहे उसकी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस चल रहा हो सुनने वाले की लाइफ में, वो सुनते वक्त वो ठहराव में आ जाएगा। सेल्स हर कोई करता है, पर आपका पावरफुल कम्युनिकेशन से भी ऊपर का एक पॉइंट है कि सेल्स तब ज़्यादा क्लोजिंग होगा अगर आप वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का मतलब अच्छा बोलना या झूठ बोलना नहीं होता। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जो कह रहे हैं आपके दिल की गहराई से कह रहे हैं, और आपका एक विजन है कि मैं जो कह रहा हूँ उससे सुनने वाले का फ़ायदा ही होगा। अगर वो उस चीज़ को ख़रीद रहा है और उसके बदले उसको फ़ायदा होने वाला है, वो थॉट आपके अंदर कन्विक्शन भरा हो जाएगा, तो आपका कम्युनिकेशन क्लोजिंग की ओर जाएगा और आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि नीति,
हमारे अंदर की काम करने की जो प्रामाणिकता है, जो ईमानदारी है, जो नीति है कि हम जो दे रहे हैं या हम जो बेच रहे हैं उससे सामने वाले का अगर फ़ायदा होने ही वाला है तो वो चीज़ हमें और भी ज़्यादा प्रेरणा देगी। चाहे वो हमें ना कहे, वो ना भी हम सुन लेंगे क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि उसका समय नहीं आया था इसलिए उसे समझ नहीं आया, वरना प्रोडक्ट तो बेहतरीन ही थी। सो अगर बात है कि टारगेट को अचीव कैसे करना या टारगेट अचीविंग के दौरान स्ट्रेस को कैसे कम करना, सो 2 तरीके हैं। सबसे पहला, हर दिन सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप को एक कमिटमेंट दीजिए कि आज मैं इतना करूँगा। अब वो इतना करूँगा का वो जो भी एक रेशियो है वो आपको सेट करना है कि आप कितने कम्युनिकेशन करेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने एफ़र्ट्स देंगे या कितने समय का एफ़र्ट्स देंगे। वो जो भी है वो गोल को आप सेट कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको अचीव करना है, और वो आपके सबकॉन्शियस में बैठाने के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे ही आपको पता चला कि आपकी नींद खुल चुकी है तो आप अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को आज याद करवाएं कि पूरे दिन में आपको क्या करना है। वो मन में विजुलाइज कर लें कि आज मैं ये कर रहा हूँ और मुझे इसमें ये अचीवमेंट मिल रहा है, और आज रात को जब वापस मैं इस बेड पर आऊँगा सोने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा क्योंकि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया होगा। ये 30 सेकेंड का विजुलाइजेशन जो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ आप कुछ विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं, इसीलिए उसे कहते हैं एक्चुअलाइजेशन। अगर आप उसी माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत ही आपके पूरे दिन में सबकॉन्शियस लेवल पर आपको वो इंस्पिरेशन, वो कम्युनिकेशन, वो स्किल और वो टैलेंट अंदर से बाहर लेकर आएगी जो आपके क्लोजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी टेक्निक, पूरे दिन में चाहे क्लोजिंग हुआ या नहीं हुआ, रात को सोने से पहले आंखें बंद करके ग्रेटफुल हो जाओ कि आज मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतना अच्छा दिन जीने का मौका मिला। चाहे उस दिन कुछ भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतना ही ज़्यादा आपके टारगेट अचीव होंगे। मैं सेल्स हेड हूँ, तो मेरे नीचे एक टीम है। टीम बिल्डिंग के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे वो टीम भी आगे आए और टीम भी पैसा कमाए। टीम को ऐसा हम क्या टूल स्पिरिचुअल वे से यूज़ करें कि जिससे हम वो टीम को आगे लेके जाए और वो हाईएस्ट अर्निंग करे। तो आपका सवाल ही ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप अपनी टीम के बारे में कितना सोचते हैं। सो लीडरशिप इसे ही कहते हैं कि जो सबको साथ लेकर चले। 2 चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिकल चीज़ और दूसरी स्पिरिचुअल चीज़। प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि आपके टीम मेंबर का हर दिन सेम नहीं जाने वाला। एग्ज़ाम्पल, जब वो सुबह आए हैं और आप उनके साथ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ मीटिंग ले रहे हैं, वो अपनी निजी ज़िंदगी के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको वो जी रहे हैं और जिसको फेस करते हुए वो बस मन हो या ना हो ऑफिस आ चुके हैं। तो पहले तो वो सेंस करना, या तो अपने टीम के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और छोटे छोटे चैलेंजेस को जब आप सुनना शुरू करेंगे ना, तब आप उनको एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल लीडर के रूप में गाइड कर पाएंगे। वो राम सेतु बिल्ड करना हो या पूरा युद्ध करना हो, सारा का सारा युद्ध एक सक्सेसफुल लीडर के मुताबिक अगर राम जी कर पाए थे तो उसके पीछे उनके एफर्ट से भी ऊपर उनका विजन काम करता था। राम जी ने छोटी सी गिलहरी के बारे में भी उतना ही सोचा था, तो वो चाहे मंकी थे या स्क्विरल थी या कोई और योद्धा थे, सबको साथ में लेकर सबके पोटेंशियल को यूज़ करते हुए उन्होंने उस युद्ध को जीता था, जो उनकी सक्सेसफुल लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे सामने। आप एज ए लीडर अपने टीम मेंबर के बारे में सोचिए कि उनको कौन से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको पता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना उससे भी इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम को सुनना, क्योंकि सॉल्यूशन हर एक इंसान अपनी अंतरात्मा से पा ही लेता है, पर उसकी लाइफ में वो इतना अकेला है कि उसे सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो एज ए लीडर जब आप उनके प्रॉब्लम्स को सुनना शुरू करेंगे, सॉल्यूशन देना तो बहुत बात की बात है, केवल और केवल उनको खाली हो जाने दो, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। जब वो आपको कह देंगे और उनके अंदर एक उम्मीद है कि सही समय पर मुझे जवाब मिलेगा, तो वो चीज़ आपको उनके मन में एक अच्छा लीडर बनाएगी और उनका परफॉर्मेंस बेहतर बनाएगी, क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया। अब वो खाली हो चुके हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस, तकलीफ़ या टेंशन प्रॉब्लम आता था तो हम अपने घर में या अपने दोस्तों को बता देते थे। उन्होंने हमें सॉल्यूशन नहीं दिया, पर हमारा बताना ही हमें एक रिलीफ दे देता था
कि सही समय आएगा तो बस कुछ तो हो ही जाएगा। और दूसरा जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में एफर्ट दे सकते हैं, जैसे आपने पूछा कि कैसे आप उनको स्पिरिचुअली गाइड कर सके ताकि वो अपने प्रॉब्लम को छोड़कर उसमें से ओवरकम करके बेस्ट परफॉर्म करें, अच्छे पैसे कमाएं और उनका भी ग्रोथ हो और उनकी भी प्रोग्रेस हो। आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स ली है, सो आप जानते हैं कि हम एक शरीर दिखते हैं पर हम 7 शरीर का संगम है। हमारी ब्रीदिंग सिस्टम या हमारे ऑरा जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे 7 शरीर हमें हेल्प करते हैं वो अचीव करने के लिए जो हमारा माइंड सोच के बैठा है, जो हमारी बुद्धि ने डिसाइड किया है। सो आपकी कॉन्शियसनेस आपको जो करने के लिए कह रही है वो आप अच्छे से कर पाए, उसके लिए आप अपने इनर ट्रुथ को इतना ठहराव के अंदर ला दीजिए। और उसकी सिंपल सी टेक्निक, अगर आप बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, आप वो जगह पर, वो ऑफिस पर, वो चाय की टपरी पर या उस कैफ़े में एंटर होने से पहले 30 सेकेंड एक जगह पर खड़े रह जाइए और वहाँ पर खड़े खड़े, या तो अगर आप चल भी रहे हैं अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाते वक्त 3 लंबी और गहरी सांसें ले लीजिए। मन में बोलकर अपने आप को बता दीजिए कि मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा और मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। जब आप अपने आप को एक एंकरिंग कर देते हैं ना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा और मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, तो आपका माइंड जो है वो उसी दिशा की ओर अपना फोकस लेकर जाएगा। आपकी ब्रीदिंग बहुत शांत है, यानी कि आपके 7 शरीर का समत्वम बैलेंसिंग हो चुका है। और आपकी ब्रीदिंग जब शांत है और आपके 7 शरीर में से पॉजिटिविटी ही निकल रही है और आपका माइंड फोकस के साथ उस टारगेट के ऊपर आ चुका है, तो आपकी बुद्धि की, आपके विचारों की और आपकी भावनाओं की जो भी ऊर्जा है वो एक ही जगह पर जाएगी। क्यों सबको बहुत कुछ दिख रहा था पर अर्जुन को केवल और केवल मछली की आंख दिख रही थी? बिकॉज वो फोकस्ड था, वो जानता था कि उसे क्या अचीव करना है। तो अचीवमेंट के ऊपर ना भूख, ना प्यास, ना शरीर की थकन, ना नींद की कमी, कुछ याद नहीं आता। अचीवमेंट के ऊपर जब आपको कुछ भी याद ना रहे और वो अचीवमेंट ही आपकी ज़िंदगी की हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी ना, तब आपका फोकस और आपकी चैनलाइज्ड एनर्जी उस रिजल्ट को आपकी रियलिटी बनाने में अवश्य मदद करेंगे। मैम, जैसे आपने बताया कि उनके भी सारे प्रॉब्लम्स है, वो सब सुनने चाहिए। डे जैसे ख़त्म होता है तो डे एंड पे सर हमने बहुत मेहनत की, ये किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। एवरीबडी इज़ आंसरेबल, क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमको भी ऊपर जवाब देना ही है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि एवरीडे ईओडी पे किसने, टीम ने क्या किया, वो छुट्टी पे है या फिर इनका टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो सब हमको तो आंसरेबल है कि हमको क्या जवाब ऊपर देना है। तो ये सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें? आप अपनी टीम के एफर्ट्स वो सही दिशा में दें, उसको इंश्योर करें। और एग्जाम्पल कि वो छुट्टी पर है या कोई बीमार है या वो काम करने के बावजूद भी उसे रिजल्ट नहीं मिला। सभी लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, पर उसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक अपने कॉन्शियस माइंड से मेहनत करते हैं, दूसरे अपने सबकॉन्शियस माइंड से मेहनत करते हैं। आपने एथलीट्स को देखा होगा, एथलीट्स या क्रिकेटर्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे लोग जो अचीवमेंट को करते ही जा रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका टारगेट है? नहीं, टारगेट तो है, जो वो मेहनत कर रहे हैं उनका भी टारगेट है। जिनको अचीवमेंट नहीं हो रहे हैं वो भी टारगेट के साथ तो काम कर ही रहे हैं। पर ऐसा तो क्या है जो इस दुनिया के सक्सेसफुल लीडर्स या सक्सेसफुल एथलीट्स या अचीवर्स जो फॉलो करते हैं, पर शायद आम लोग उसे समझे नहीं हैं या वो जानते नहीं हैं। सो आप अपनी टीम को वो जो भी है, चाहे वो प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन है, पावर ऑफ एनर्जी है, वो सारी चीज़ें रूटीन में थोड़ा करके उनके अंदर डालना शुरू करो। उनको वो बताओ कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की गलतियाँ नहीं, वो तो है, वो तो प्रैक्टिस से, पॉलिशिंग से मास्टरी आ जाएगी। पर हमारी अंदर की ऊर्जा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाहर की रियलिटी को बदलने में, जो एथलीट्स जानते हैं। इसीलिए वो अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। वो अवेयर है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रोग्राम करते हैं अफर्मेशंस के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा। सो एज अ लीडर कभी कभी आप उनको ऐसा भी करवाओ
कि आज हम बाहर जाएंगे पर नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, गार्डन में जाकर हम मेडिटेशन करेंगे, हम बातें तो करेंगे पर रिलीफिंग या रिलीजिंग की टेक्निक्स करेंगे, क्योंकि जितना इंसान अंदर से खाली हो जाएगा एनर्जी के लेवल पर, उतना ही वो पॉजिटिव एनर्जी को भर पाएगा। सो ऐसा नॉलेज जो कॉर्पोरेट लाइफ में रूटीन लोगों ने लिया ही नहीं है, जो कहते हैं ना कि फिजिकल एफर्ट्स के ऊपर आते हैं स्मार्ट मेंटल लेवल के एफर्ट्स, और उससे भी ऊपर आते हैं स्पिरिचुअल लेवल के एफर्ट्स। तो मैं वो फिजिकल लेवल के एफर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपने एफर्ट्स दे ही रहे हैं, पर स्मार्टनेस के साथ अगर आप अपने सातों शरीर सातों चक्रा के बैलेंसिंग के साथ अगर रिजल्ट को एनहेंस करना चाहते हैं, तो आप अपने टीम को वो नॉलेज देना शुरू करो जो नॉलेज एक सक्सेसफुल एथलीट के पास है, जो एक सक्सेसफुल अचीवर के पास है। वो मेंटल लेवल की स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को कैसे यूज़ करना, विजुअलाइजेशन कैसे करना, अफर्मेशंस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मेडिटेशन करने से कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में वो एफर्ट कराने में मदद करते हैं जिसके बदले हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल सकते हैं। ये सारा ऐसा प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक नॉलेज है जो वो इंसान को तो होना ही चाहिए जो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो कर रहा है पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट ना मिले एज ए लीडर, क्योंकि आपको ऊपर जवाब देने हैं, आपकी टीम की कमी के कारण आपको वो सुनाते हैं कि वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो तो तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हें लीडर इसीलिए बनाया गया है कि तुम अपनी टीम को लीड कर पाओ। पर आप ना अपनी टीम को समझा पाते हैं, ना अपने ऊपर के लीडर को समझा पाते हैं कि रियलिटी क्या थी। और उसमें भी बीच में आ जाती है हमारी इंसानियत और हमारी अच्छाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे टीम मेंबर के फैमिली के अंदर जेन्युइन रीज़न थे, जेन्युइन प्रॉब्लम थे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, पर अगर वो इंसान मेडिटेशन को हर दिन करना शुरू करेगा, कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस के साथ काम करना शुरू करेगा, तो जैसे एक अचीवर अपने अचीवमेंट को एंजॉय करके अचीव कर लेता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जिनको जब पूछा जाता है कि आपने ये कैसे अचीव किया, सो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी तो होती ही है, पर वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं। हम जब फील्ड पर जा रहे हैं, फील्ड पर जाने से पहले ही हमने अपनी बंद आंखों से देख लिया है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और इस लेवल से परफॉर्म करूँगा और मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये मैं इस तरीके से बैट को घुमाऊँगा और मैं इस तरीके से सिक्सर प्लान कर रहा हूँ, जो वो रियलिटी में जीता भी है। सो आप फिजिकल लेवल पर जितने भी एफर्ट्स दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एफर्ट उसके अंदर आप ऐड ऑन कर दे, थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल के एफर्ट्स आप ऐड ऑन कर दे, तो आपकी लाइफ की रियलिटी बदल सकती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता अगर आप अपने अंदर की इंसानियत को झांकना शुरू करें, उसे समझना शुरू करें, और स्पिरिचुअलिटी की गहराई को जब आप जीना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम उतने बड़े नहीं होंगे जहाँ पर आपको सही आंसर ना मिले। और अगर आप अपनी टीम को सोचो ऐसा नॉलेज देना शुरू करें जो उनके सबकॉन्शियस के लेवल पर उनके गोल को अचीव करवाए, विजुअलाइजेशन के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा, पॉजिटिव मेडिटेशंस के द्वारा, तो उनका तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। हमारा जो काम है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है, तो अगर एक बिग इन्वेस्टमेंट, बिग डील क्लोज करनी है, तो हम ऐसा क्या काम करें टीम जिससे कि एक बिग डील क्लोज हुए और वो अच्छी तरह से वो टारगेट अचीव कर पाए। सो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको बहुत सिखाया होगा, या आपने Yes, भी yes. खुद सिखाया होगा कि अच्छे ग्रूम होकर जाओ, अच्छे तैयार होकर जाओ, अच्छा Training लेके जाओ। कम्युनिकेशन, हाँ, Yes, yes. अच्छा कम्युनिकेशन यूज़ Yes, करो। yes. पर यहाँ पर है ना, वो सब तो काम आएगा जी, वो सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन आफ्टर ऑल सामने वाला तो इंसान ही है ना। वो आप पर भरोसा करेगा क्यों? वो आप पर भरोसा तभी करेगा जब आप उसे भरोसेमंद लगेंगे। तो आपका तैयार होना या आपका मीठा मीठा बोलना उसको एक लेवल तक कन्विंस करेगा। जो समझदार इंसान है, जो सबसे बड़ा अपनी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लेने जा रहा है, वो तो भरोसे के ऊपर ही लेगा ना। आपके ऊपर कोई भरोसा कब करेगा? क्या आप अच्छे दिखते हैं इसलिए? क्या आप अच्छे तैयार हुए इसलिए? या आप अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं इसलिए? आपके ऊपर तो भरोसा तभी करा जाएगा जब आप रूटीन लाइफ में ऑलरेडी उसी सच के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। समझदार इंसान दिखावों से या बातों से नहीं कन्विंस होता, वो सामने वाले को
भांप लेता है, वो सामने वाले को उस नज़र से स्कैन कर लेता है कि मेरे एथिक्स के साथ इसके एथिक्स मैच हो रहे हैं। वो जो बोल रहा है वो नहीं सुनता, वो बोलने के पीछे का उसका जो मकसद है कस्टमर वो हमेशा पकड़ता है। आप उसे चाहे जितना भी उसका फ़ायदा समझाने की कोशिश करें, पर आपका तरीका जो है ना, आपने किस तरीके से पानी की बोतल उस टेबल पर रखी, आपने किस तरीके से उसको चाय ऑफ़र की, वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है। हमारा ऐसा माइक्रो लेवल का बिहेवियर जो ह्यूमन का माइंड बहुत ही शार्प है, वो उसे पकड़ता है, वो उसे ऑब्जर्व करता है। हर किसी को टाइम नहीं है ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने का, पर चाहे जितने भी आप बिज़ी हो, आप मानो या ना मानो, आपका माइंड वो छोटी छोटी चीज़ों को ही पकड़ता है, आपके किरदार को ही पकड़ता है। तो आपकी टीम अगर रूटीन लाइफ में वो पॉजिटिविटी के साथ उतने एथिकल लेवल पर अगर अपना हर दिन काम कर रही है, तो जिस दिन कोई बड़ा काम करने जा रही है उस दिन उसका काम बिना बोले भी हो सकता है, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा मौन में ताकत होती है। हमें ये सिखाया जाता है कि स्मार्ट कम्युनिकेशन करो, वो सही है, एक लेवल तक करना ही चाहिए। कम्युनिकेशन से भी ऊपर आपके ऑरा के वाइब्रेशन है, आपके चरित्र की ऊर्जा है। आपने अब तक जो ज़िंदगी जी है या आपने अब तक जो कर्म किए हैं, उसके जो वाइब्रेशन है वो कस्टमर के दिमाग तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। इस दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिखने में अच्छे नहीं लगते, जो अच्छा बोलते भी नहीं है, पर उनके अंदर की मासूमियत, उनके अंदर का वो भोलापन, उनके अंदर की वो प्योरिटी, उनके अंदर की सच्चाई हमारे दिल को छू जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पर आप उन पर भरोसा नहीं करते। हर किसी की बात नहीं है यहाँ पर कि हर बुरा दिखने वाला अच्छा होता है, हर अच्छा दिखने वाला झूठ होता है, हम ये नहीं कह रहे यहाँ पर। आपका किरदार और उसके जो वाइब्रेशन है, आपके चरित्र की जो ऊर्जा है ना, वो कस्टमर को बता ही देती है कि आपकी एक्चुअली अंदर की नीति क्या है। हर दिन जो हम छोटे छोटे क्लोजिंग ला रहे हैं ना, वो सामने वाले कस्टमर के लिए तो बड़ी ही डील है, हमारे लिए बड़ी नहीं है। तो वो छोटी छोटी डील्स जब आप क्लोज कर रहे हैं, उसमें अगर आप ईमानदार हैं, उसमें अगर आप सच को अपने साथ रख रहे हैं, उसमें आपका मेन विजन और टारगेट ये है कि मेरा टारगेट तो अचीव हो जाए पर कस्टमर को भी फ़ायदा मिले। आपकी प्रायोरिटी अगर कस्टमर का फ़ायदा होगा तो आपके टारगेट अचीवमेंट का जो भी स्ट्रेस है वो आपको नहीं लेना पड़ेगा। हर दिन 365 डेज़ आप जो रूटीन लाइफ जीते हैं, वो चाहे कस्टमर के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, आपके ऑफिस के सिक्योरिटी के साथ हो, या रोड पर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको कोई मजदूर मिला है उसके साथ हो, हर दिन अगर आपका चरित्र पावरफुल है, आपके कर्म पॉजिटिव है और आप सच्चाई से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके लिए जिस दिन बड़ी डील है वो तो आपके लिए है ना, आपके अंदर के वाइब्रेशन के लिए तो ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। हर दिन छोटी छोटी डील करते वक्त भी आप उसी सच्चाई से और अपनी किरदार की ईमानदारी से और पवित्रता से अगर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें आपका अल्टीमेट गोल कस्टमर का बेनिफिट है, तो आपका गोल तो अचीव ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जिस दिन आप बड़ी डील करने जा रहे हैं उस दिन स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, अगर उसकी बात है तो फिर से आप अपने अंदर की कोर की सच्चाई के साथ कनेक्ट हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट होकर जाइए। मीटिंग से पहले यूनिवर्स के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो इंसानों के साथ का कम्युनिकेशन बहुत आसान बन जाता है। सो बेस्ट टेक्निक क्या है, कोई भी बड़ी डील करने के लिए जाने से पहले आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन कर दो कि मेरा ये इरादा है, मेरा ये टारगेट है, मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, इतने एफर्ट्स देने के लिए मैं रेडी हूँ, बस आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे चाहिए। और आसमान की, धरती की, सूरज की, चांद की, सितारों की, हवा की, कोई भी किस्म के पॉजिटिव, जो हम कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा को जब आप अपने अंदर धारण करके अच्छे कर्म के लिए अच्छी नीयत से जब जाते हैं, सामने वाले के पास बैठते हैं और जब आप अपनी बात शुरू करते हैं, तो इंसान की शक्ति के साथ जब कुदरत की शक्ति मैच हो जाए अच्छे इरादे से, तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली उसकी बात को समझेगा और उसे उस पर भरोसा आएगा और वो उस डील में आगे बढ़ेगा। थैंक यू मैम।
मैं जो जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैम ऐसा है कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो कस्टमर्स भी है, हमारे चैनल पार्टनर्स भी है, हमारे बॉसेस भी है। सो काफ़ी बार क्या होता है मैम कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हर एक का हमको रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, लेकिन हम अच्छी तरह से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारा इंसल्टिंग करते हैं। तो वो डिसरिस्पेक्ट के कारण क्या होता है कि पूरा दिन कभी कभी ख़राब हो जाता है। वही फ्रस्ट्रेशन में हम पूरा दिन निकाल देते हैं, टाइम ख़राब हो जाता है। तो वो कैसे मैनेज करें कि वो अगर इंसल्टिंग करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी वो दिन में हमारा जो वर्क लेवल है वो चालू रहे, और वो डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी हम हमारा काम कंटिन्यू करें। एक तालाब में से हाथी और उसका बच्चा नहाकर बाहर निकल रहे थे, और सामने से एक डॉग था जो बहुत ही मिट्टी में गंदा सा नाचता गाता सामने से आ रहा था। जिस रास्ते से डॉग आ रहा था और जिस रास्ते से ये हाथी और उसका बच्चा जा रहा था, वो रास्ता इतना छोटा था कि उस डॉग को देखकर हाथी साइड में हो गया और डॉग को उसने पहले जाने दिया। और फिर जब वो डॉग चला गया, तब हाथी के बच्चे ने उसको पूछा कि पापा, आपका शरीर तो इतना बड़ा है, आप शरीर का एक पार्ट भी यूज़ करते तो वो कुत्ता तो उस सड़क के किनारे से कितना दूर आप फेंक सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने कहा, बेटा अब हम अभी अभी नहा कर आए ना, तो क्यों गंदा होना, राइट? सो जो इंसान जिस पोजीशन पर है, अगर वो उस पोजीशन पर होने के बावजूद आपके साथ डिसरिस्पेक्ट से बिहेव करता है, तो वो तो उसका नर्चरिंग और उसके संस्कार हैं। आप जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि परिवार को अच्छी ज़िंदगी देनी है। और आप जानते ही हैं कि आपके जॉब की यह सच्चाई है, आपके ऊपर के लेवल पर जो लोग हैं उनमें उतना पावरफुल चरित्र नहीं है कि वो इंसानियत को समझे और सभी को रिस्पेक्ट दे। तो क्या आप उनको बदल सकते हैं? तो हमें अपने अंदर के मन के भावों को बदलना है। आप जानते हो ना कि आप हाथी हो, आप जानते हो ना कि आप नहा कर आए हो। नहा कर आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर को साफ करके आए हैं। हम हर दिन सुबह उठकर प्रेयर करते हैं, मन में अपने आप के साथ कुछ मौन का वक्त बिताते हैं। हर दिन सुबह उठकर आप छोटा सा ही सही 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। अगर आप वो नहा कर आते हैं, वो पॉजिटिविटी के साथ आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस में जाकर ज़िंदगी नाम का जो खेल चल रहा है, जिसमें एक कॉरपोरेट लाइफ का एक पिलर है, जिसमें गाली बोलना, डिसरिस्पेक्ट करना या किसी के ऊपर ऐसी निगाहें रखकर देखना, गंदी गंदी कमेंट्स पास करना, ये सब कुछ उसका एक भाग है। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक लेवल तक उसको बदलने की कोशिश करो, स्मार्ट मूव लो, पर पता ही है कि वो आप नहीं बदल पाएंगे। और वहाँ पर जीना आपके लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आपको आपके परिवार की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सोचना है। इसीलिए आप उधर हैं, अपने लिए नहीं है सिर्फ, आप अपने फैमिली के लिए उधर हैं। तो उनकी गाली एंटरटेनमेंट की तरह सुन लो। और आपको तो अब पता चल ही चुका है कि वो इंसान जब आएगा तब कैसा बिहेव करेगा। तो डॉग है, वो डांस कर रहा है, तो उसके डांस को एंजॉय करो। जब मुझे कोई कहता है कि आप गंदे हो और मुझे कोई कहता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, मैं क्या सुन रही हूँ वो मैटर नहीं करता, मैं किस तरीके से सुनने के शब्दों को अपने अंदर ले रही हूँ वो मैटर करता है। क्योंकि लोग तारीफ़ भी करते हैं और लोग बुराई भी करते हैं। सच बताऊं, तारीफ़ भी झूठी है और बुराई भी झूठी है। और कॉरपोरेट लेवल में जो आपकी तारीफ़ करता है, एक्चुअली आपकी पीठ के पीछे वो आपके बारे में क्रिटिसिज्म भी कर ही रहा होगा। सो आपके सामने अगर कोई गाली दे रहा है, एटलीस्ट उसके अंदर वो इतनी सच्चाई तो है कि वो आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उसके अंदर की भी पॉजिटिविटी को देखो कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगा आपके प्रति, या उसके भी कुछ दूसरे रीजंस होंगे जिसके कारण वो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। किसी भी बाहर की परिस्थिति की वजह से आप अपनी मन की शांति को अगर तनाव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका कारण बाहर की परिस्थिति नहीं है, उसका कारण हमारी अपनी मास्टरी की कमी है अपने मन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। चाहे आपकी कोई तारीफ़ भी करे, अगर आप उस तारीफ़ को सच मानते हैं तो सच में आप बहुत भोले हैं। और अगर आपका कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उससे भी अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो फिर भी मैं यही कहूँगी, सच में आप बहुत भोले हैं।
चाहे कोई अप्रिशिएट करे या क्रिटिसाइज करे, वो करते हैं जो उनके अंदर चल रहा होता है। आपकी जिस दिन बहुत अच्छी डील क्लोज हुई है, उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। सेम इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई आपके ऑफिस में, जो आपके ऊपर के लेवल पर है, जो आपका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और उस दिन उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया भी, पर आपको उतना बुरा नहीं लगा, है ना? ऐसा भी होता है कभी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। आपकी खुशी इतनी बड़ी है कि उसका डिसरिस्पेक्ट का वो छोटा सा बिहेवियर आपको हैरान नहीं करता उस दिन। तो क्या उसका डिसरिस्पेक्ट है जिसकी वजह से आप नाराज़ होते हैं हर दिन? हम अपनी मन की अवस्था के मुताबिक खुश होते हैं या तो दुखी होते हैं। सामने वाला तारीफ करे या क्रिटिसाइज़ करे, वो मैटर नहीं करता। हम उसको किस तरीके से लेते हैं और अपने मन में हम कहाँ कौन सी सच्चाई से जी रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। एक सोल्जर जैसे युद्ध करने जाता है, उसको पता भी है कि मुझे नुकसान हो सकता है, फिज़िकल लेवल पर मैं हर्ट हो सकता हूँ, पर मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, और अगर मुझे मरना भी पड़ा तो वो मरना भी मुझे स्वीकार्य है। तो सोल्जर की जो मेंटल या फिज़िकल अवस्था होगी, वो कितने बड़े लेवल का पेन वो अपने ऊपर लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और हम कहेंगे हम थोड़ी सोल्जर हैं। आप अपने परिवार के सोल्जर हैं। आप अपने परिवार को बचाने के लिए वही रोल प्ले करते हैं। आप फिज़िकल लेवल का भी पेन ले सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल का पेन भी ले सकते हैं, और मेंटल और इमोशनल लेवल का ट्रॉमा भी आप सह लेते हैं जब आपके परिवार को बचाने की बात आती है। तो आप चाहे जितनी भी जैसी भी कॉरपोरेट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना याद रखें बड़े विजन के साथ कि आप अपने परिवार की खुशी के लिए उस डिसरिस्पेक्ट भरी सिचुएशन को जी रहे हैं जिसमें आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। आप बलिदान दे रहे हैं अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी इंसानियत की। और डिसरिस्पेक्ट होता भी किसका है? हम मानते हैं कि हम हैं कुछ, तो वो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात हुई ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों में और आगे जाएंगे तो इंसानियत का जो वननेस का कॉन्सेप्ट है, वो जब जीना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि मैं खुद ही खुद से प्यार करता हूँ और खुद ही खुद से नाराज़ होता हूँ। तो सामने वाले की गाली आपको गाली नहीं लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो आईने के सामने खड़े हैं। पर ये सुनने से नहीं होता, ये सालों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद होता है। तो सिंपल सी प्रैक्टिकल चीज़ के लिए तो सिर्फ वो एग्जाम्पल को याद रखना कि डॉग है, वो डांस कर रहा है, उसे करने दो क्योंकि वो डॉग है। हाथी तो जानता है ना कि वो हाथी है और साफ सुथरा है, इतना काफ़ी है। थैंक यू मैम। कॉरपोरेट में अक्सर ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो मैम 20-22 साल से धर्म के साथ जुड़ा हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, तो मेरे में थोड़ी समझ है हाउ टू आइडेंटिफाई पर्सन, कि इंसान को कैसे पहचाना है। लेकिन मेरे कलीग्स ऑलवेज कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में फंसते और कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। क्योंकि क्या होता है मैडम, जिसके साथ बैठ के हम खाना खाते हैं ना, पीठ के पीछे आपने जो बोला कि वो वही पीठ के पीछे वो वार करते हैं, और वो वार के कारण कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो कभी उठ ही नहीं पाता है। वो खुद या तो डिप्रेशन में चला जाता है, वो स्ट्रेस में काम नहीं कर पाता है, और वो डे बाय डे नीचे आता जाता है। फिर वो कंपनी चेंज कर देता है या जॉब चेंज कर देता है। सो हम ऐसा क्या करें कि और वापस भी दूसरी कंपनी में वही होता है। सो और लोग क्या है कि मैम ऐसे हर एक जगह पे लोग रह गई कि जो बोलते हैं टांग खींचने वाले। तो वो पॉलिटिक्स से कैसे बचे और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बंदा हमारे लिए सही है और ये बंदा हमारे लिए गलत है? आपको पता है आइडेंटिफाई करने की सिस्टम ऊपर वाले ने हमें अपने अंदर दी है। तो 7 चक्रास हमारी सेंसेस के साथ बहुत ही डीपर लेवल से कनेक्टेड है। हमारे साथ शरीर है जो हमारी अलर्टनेस और अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और हमारा जो थर्ड आई चक्र है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, वो हमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस के द्वारा, इंस्टिंक्ट के द्वारा, गट फीलिंग के द्वारा, इनर वॉइस के द्वारा, बहुत सारे ड्रीम्स के द्वारा, और कभी कभी हम जो कहते हैं ना कि बस अंदर से अंदेशा हो गया, हमारे पास फैक्ट्स, फिगर्स एंड प्रूफ्स नहीं है, पर हमें बस वो अंदर से लग रहा है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, और उसी दिन कुछ अच्छा होता है। तो वो सिस्टम के साथ अगर आप कंटिन्यूसली अपना प्रैक्टिस बढ़ाना शुरू करें, जो सिस्टम आप ही के अंदर दी गई है,
आपके थर्ड आई चक्र में है, आपका एस्ट्रल बॉडी जान लेता है, आपके पैरों के वाइब्रेशंस के थ्रू, आपकी स्पाइन के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू, आपके गट के थ्रू, आप अपने थर्ड आई चक्र के थ्रू इतना सब कुछ जान सकते हैं। वो सारा का सारा डेटा रिसीवर और इन्फॉर्मेशन रिसीवर है। हमें क्या लगता है कि हम केवल और केवल अपनी 2 आँखों से देखते हैं। आपके हाथ भी बहुत कुछ महसूस करते हैं, आपके पैर भी बहुत कुछ महसूस करते हैं। आपकी आंखें बंद होती है तब भी आपकी सेंसेस तो काम कर ही रही है, और आपकी सिक्स्थ सेंस के द्वारा आप बहुत ही आसानी से वो पता लगा सकते हैं कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपके बारे में कोई अच्छा सोच रहा है या आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है। उसके लिए क्या करना? उसके लिए हर दिन चक्र बैलेंसिंग का मेडिटेशन करना, हर दिन अपने आप को कैसे हील करना उसका मेडिटेशन करना, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन है या कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करने का मेडिटेशन है। जब आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स हर दिन एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे तो आपका ही इंट्यूशन आपको सामने वाले की सच्चाई बता देगा। चाहे वो मीठा बोले या झूठ बोले, वो फिर बाद में मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि उसके चरित्र की गवाही आपका दिल ही आपको दे देता है। और वो एक दिन में नहीं होता। आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जब आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वो गाइडेड मेडिटेशन की या डीप ब्रीथिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करने की, वो सारी छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके चक्र बैलेंसिंग की जो टेक्निक्स को जब आप रेगुलरली फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको वो पता चलना शुरू करेगा जो आपका इंट्यूशन आपको विदाउट एनी प्रूफ दे देगा। और मैं कह रही हूँ इसलिए मत मानो, आप खुद ट्राई करके देखो, आपके टीम मेंबर्स को वो करवाना शुरू करो। जब वो रेगुलरली चक्र बैलेंसिंग की टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रूफ उनको मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास हाथ है तो आप कहेंगे ठीक है ना, वो तो मुझे पता था। जब ये सुना आपने कि आपके पास थर्ड आई चक्र है, वो शायद आपको नहीं पता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं कह रही हूँ और वो आपको मिला है, वो तो आपको मिला ही है, बस किसी ने उसको अनुभव किया है, किसी ने उसको अनुभव नहीं किया है। आपको आज पहली बार पता चला, उससे आपको इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका लर्निंग लेना शुरू करना पड़ेगा कि ऐसा तो क्या है मेरे ही अंदर जो मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की आसानी के लिए समझना शुरू करेंगे ना, तो आपकी ओवरऑल लाइफ इतनी बेहतरीन बनेगी कि आपका अपना सच ही आपकी ज़िंदगी के अनुभवों को बहुत ही मज़ेदार बना देगा।